गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान, जो कि कक्षा 10 के लिए है। ये सभी बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए उपयोगी है और यह है आज का पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। आज हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, कि आखिर ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं एवं समीकरण है, इसका मतलब क्या है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोग एक बार पीछे चलते हैं, जो आप लोगों ने अपनी 7वीं 8वीं और 9वीं की कक्षा में पढ़ा है, उसको फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि देखो, परिवर्तन। दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तन की बात करें, देखो आज मैं बोल रहा हूं, यह भी एक परिवर्तन है। कल मैं कहीं और था, यह भी एक परिवर्तन है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये एक परिवर्तन है, क्योंकि इससे पहले आप कुछ और काम कर रहे थे। हम घर में दूध को बिना फ्रीज के रख देते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है, तो वह भी एक परिवर्तन है। दूध में अगर दही डाल के रख देते हैं तो दूध से दही बन जाती है, तो यह भी एक क्या है, परिवर्तन है। अंगूर सड़ने लगता है तो वह भी एक परिवर्तन है। लोहे को अगर हम बाहर में रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो वह भी एक परिवर्तन है। जैसे कि अखबार को या कागज को हम फाड़ते हैं तो वो भी एक परिवर्तन है, क्योंकि कागज टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से दुनिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती। पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि कागज को हमने फाड़ दिया, अभी भी क्या है, वो कागज है। 4 टुकड़ों में कर दिया तब भी क्या रहेगा, कागज ही रहेगा, तब भी कागज ही रहेगा। अगर हमने उसे 10 टुकड़े में कर दिया तब भी क्या है, कागज है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन अगर आप कागज को जला दोगे तो कागज को जलाने के बाद क्या होगा कि उससे आपको नई चीज मिलेगी, आपको एक नई वस्तु प्राप्त होगी। क्या मिलेगा, राख। तो अब वो कागज नहीं है, अब उसको हम कागज नहीं बोल सकते, अब उसको हम क्या कहेंगे, राख कहेंगे। ये यानी कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसमें नई चीज प्राप्त नहीं होती है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है कि इसमें नई चीज प्राप्त होती है। अब देखो, यहां नई चीज प्राप्त होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाओगे तो उससे क्या होगा कि एक सफेद रंग का यानी कि श्वेत पाउडर प्राप्त होगा, सफेद पाउडर प्राप्त होगा। तो इसमें क्या हुआ कि मैग्नीशियम रिबन अलग चीज थी, और जबकि अब जब श्वेत पाउडर जो है ना, वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पूरी तरीके से अलग प्रकृति का है, अलग स्वभाव का है, उसका अलग एक नेचर है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, नई चीज है। तो इस तरीके के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। तो आखिर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो वह क्रिया या वह गतिविधि जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तु या फिर कोई एक वस्तु अपनी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा एक नई वस्तु का निर्माण करे, एक या एक से अधिक
नई वस्तु का निर्माण करे जो अपने से पहले वाली वस्तु से अलग हो, उसकी प्रकृति अलग हो। फिर से समझिए कि जब दो या दो से अधिक वस्तु एक साथ मिलकर एक नई वस्तु का निर्माण करे या फिर एक से अधिक नई वस्तु का निर्माण करे जो पहले की वस्तु से अलग हो, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैग्नीशियम 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 प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा? मैग्नीशियम मिलके बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे यहां पे देखिए कि मैग्नीशियम है एक अलग धातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, दोनों मिलके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ना तो मैग्नीशियम के गुणधर्म इसमें पाए जाएंगे ना ही ऑक्सीजन के गुणधर्म पाए जाएंगे। इसका गुणधर्म पूरी तरीके से अलग होगा। तो इस तरीके की क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।